प्यारे बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। आज उसके हम क्वेश्चन करेंगे। कल 5 क्वेश्चन करे थे, और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे जो ग्रुप है उस ग्रुप पर आप कह सकते हैं और बता सकते हैं। मैं आज एक तरफ से सॉल्व करूंगा। तो हम 6ठे क्वेश्चन पर हैं जो कल हमने 5 तक कराए थे। यदि उनमें से कोई नहीं हुआ हो आपके पास या आपसे हल नहीं हुआ हो तो उसे बाद में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इनमें से कितने पद हैं और इनका योग क्या है। फिर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न में क्या करेंगे, हमें जो दिया है उसको लिखेंगे और क्या निकालना है उसको लिखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, माना प्रथम पद क्या है, ए, और अंतिम पद एल। अंतिम पद एल, इनके मान हमें क्वेश्चन में दिए हैं। नंबर 1, प्रथम पद है 17 और अंतिम पद है 350। ये हमें दिया है और सार्वंतर भी दिया है। सार्वंतर दिया है d = 9। तो कितने पद है, यानी n का मान ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है और Sn पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, और एक सूत्र होता है n/2 a + l। और ये S है। ये 2 सूत्र हैं, दोनों को हम हल करेंगे। सही चलिए, और L बराबर क्या है, nवां पद। nवां पद क्या है, a + n-1 × d। तो यहां से हम L का मान ज्ञात वाले सूत्र से हम हल करेंगे। पहले L का मान 350, A का मान 17 + n-1 × d का मान 9। यहां से हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। 350 - 17 और 9n - 9। इस प्रकार 9n = 350 + 9 - 17। इनको हल कर लीजिएगा। कितना हुआ, 9 को जोड़ा तो 359 - 17, 17 को माइनस कर दीजिए, 9 - 7 2, 5 - 1 4 और 342। 9n = 342 और n = 342/9। 9 का भाग कर दीजिए, 9 तिया 27 और 9 × 72। तो n बराबर तो आया 38, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 38। अब n का मान हमें मिल गया तो Sn मिल जाएगा। इसलिए
एस एन इजकल टू, एन का मान हमें मिल गया 38/2 और ए का मान हमारे पास है ही ऑलरेडी 17 प्लस एल का मान 350। 2 से काटा 38 को 19 बार, 2 से 19 दूनी 38 और इन्हें जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे 367। 19 की गुणा कर लीजिएगा, 19 सत्ते 133, 13, 19 छिक्का 114 और 4 और 3 7, 12 कैरी 12 हासिल और 19 57, 57 और 12 7 और 2 9 5 और 1 6। इस तरह आपका ये हमारा एस एन आ गया। ठीक है, कितना आया एस एन, और ये पदों की संख्या आ गई यहां पर, पदों की संख्या। आंसर भी चेक कर लेना, इसमें दिए क्या आंसर 5.3, इसमें तो नहीं हो कुछ चलिए इतने हटा देंगे ना बाद में, चलो है। हाँ, तो ये क्वेश्चन फिर एक बार देखिएगा, हमें दिया है प्रथम पद a बराबर 17, अंतिम पद l बराबर 350 और d बराबर 9, यानी सार्वंतर। n और एस एन का मान ज्ञात करना है। n के लिए हम अंतिम जो पद है वो nवा पद होता है, इसलिए nवा पद का सूत्र लगाकर इसको हल करा तो n का मान आ गया 38। n का मान जब ज्ञात आ गया तो आप इसको यहां से हटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। वैसे आप इससे भी निकाल सकते थे, हमने सीधे इसी का इस्तेमाल किया, जब हमें अंतिम पद ज्ञात दिया तो इससे हम निकाल सकते हैं और इसमें मान रखा और हल कर दिया 6973। ये आपका आंसर आया, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7, d का मतलब सार्वांतर, d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। प्रथम 22 पदों का, तो n का मान हमें यहां पे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, दिया हुआ क्या है 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, यानी n बराबर 22। कौन से प्रथम 22 पद, प्रथम 22 पद दो का योग ज्ञात करना, का योग ज्ञात करना। अर्थात हमें S22 ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है, सार्वांतर, सार्वांतर दिया है D बराबर 7 और 22वां पद 149 है, T22 22वां पद कितना है 149, अर्थात ये अंत का ही पद हुआ, ये हमारा L ही है। तो पहले इसी से हम क्या करें, D हम ये मान लें, माना
प्रथम पद ए है, तब Tn इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से Tn का मान 149 बराबर ए का मान निकालना है यहां पर, प्लस एन का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान 7। हल करिए, ये हो गए 149 बराबर ए प्लस 21 गुणा 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहां से ए का मान कितना आया, 149 माइनस 147, ए बराबर 2। ए बराबर क्या आ गया, 2 यानी 2। अब हम एस एन निकाल लें। एस एन क्या होता है, n/2 ए प्लस एल। तो n का मान 22 बटे 2, ए का मान हमने 2 निकाल लिया और n का मान 149। 2 से 22 11 बार कटेगा, 2 से 11 बार कट गया, और 49 और 2 151। 151 में 11 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 151 में 11 की गुणा करेंगे 1 6 6 1661। ये आंसर आ गया हमारा S22 का, यानी प्रथम 22 पदों का योगफल, एक आंसर। और यही पूछ रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत, एक बार फिर देखिए, n बराबर 22 प्रथम पदों का योगफल ज्ञात करना है, S22 ज्ञात करना है, D 7 हमें दिया है, T22 दिया है हमारा 149। Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 149। Tn का मान a निकालना है यहां पर, 22 माइनस 1 इंटू 7, इनकी वैल्यू पुट कर दी यानी रख दी, और हल करके हमने इनको निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n का मान दिया है 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है, दूसरा और 14। हम यहां पर ये मान लें क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, माना प्रथम पद ए सार्वंतर डी। तो देखिए यहां पर दिया है, कौन से पद दिए हैं हमें, दूसरे और तीसरे पद। तो दूसरा पद क्या होगा, T2, और T दूसरा और तीसरा पद T3। ये होता है a प्लस डी, और ये होता है a प्लस 2d। इसका मान कितना दे रखा है और इसका कितना दे रखा है, एक का दे रखा है हमें 14 और एक का दे रखा है 18। इसका 14 और इसका 18। तो ये दो समीकरण हमारी बनती है इसमें, इन दोनों को हल करके ए और डी के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हल करिए, दोनों को घटा दीजिए, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, माइनस का डी और माइनस के 4, दैट इज डी इक्वल टू 4। और डी का मान समीकरण 1 में रखो, 1 में रखने पर a प्लस डी इक्वल टू 14, तो a बराबर 14 माइनस डी, और 14 माइनस डी, डी 4 बराबर 10। a का मान कितना आ गया हमारा,
10। अब हम ज्ञात करेंगे n का मान कितना दिया हुआ है हमें 51। प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाइए। प्रथम 51 पदों का योगफल का सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 51/2 2 इंटू ए का मान हमने निकाला अभी 10 प्लस n का मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 4 और इसको सॉल्व करते हैं। 51/2 10 दूनी 20 हो गया। 51 माइनस 1 50 यानी 50 गुणा 4। 51/2 और ये कितने हो गए 20 प्लस 5 20 200 220। 51 गुणा 220 बटे 2 से इसको काट दो 110। इनकी गुणा कर दीजिएगा 0 11 एकम 11 1 11 पंजे 55 56। तो ये हमारा